दोस्तों, हमारे देश की ये परंपरा रही है कि गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि गुरु को ब्रह्मा और विष्णु के भी तुल्य समझा जाता है। ऐसे ही एक गुरु यानी शिक्षक के विषय में आज मैं आपको कुछ रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार के पटना शहर में सबसे प्रसिद्ध और कामयाब कोचिंग यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर के मालिक खान सर आज अपने पढ़ाने की योग्यता और काबिलियत के बल पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुके हैं। खान सर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की शुरुआत करें तो आपको बताऊं कि खान सर का जन्म बिहार में नहीं बल्कि यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था और उन्होंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा भी गोरखपुर से ही प्राप्त की। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीसीएम ग्रुप में ग्रेजुएशन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खान सर ने आगे का करियर बिहार में शुरू करने की बात सोची। और क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे का सच क्या है? उसके पीछे का फैक्ट यह है कि वो बिहार से बहुत अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार की धरती पर आर्यभट्ट, चाणक्य व चंद्रगुप्त जैसे लोग पैदा हुए हैं और इसी विश्वास से वे बिहार में शिफ्ट हो गए, जहां उनके नाना नानी का भी घर था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब खान सर पटना पहुंचे और उन्होंने किराए का घर लेना चाहा, जहां रहकर वो प्रतियोगिताओं आदि में बैठने की तैयारी कर सकें, तो उस मकान मालिक ने उनसे एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसने उनसे पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? क्योंकि अगर मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मकान किराए पर नहीं दे सकता। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब वो मुसलमान के पास मकान किराए पर लेने गए तो उसने ये कहा, ठीक है, मुसलमान हो तो घर मिल जाएगा, पर मैं किसी हिंदू को मकान नहीं देता। पर गौर करने वाली बात यह है कि खान सर ने उस व्यक्ति का भी मकान किराए पर नहीं लिया और ऐसे व्यक्ति का मकान लिया जिसने ये कहा कि मुझे किराया समय पर मिलना चाहिए, फिर तुम चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खान सर को यह मकान पसंद आ गया। इस घटना से कई वर्षों के बाद इसी से जुड़ी एक और बहुत ही रोचक घटना घटी। हुआ यूं कि खान सर समय समय पर अपने स्टूडेंट्स के साथ रक्तदान कार्यक्रम भी चलाते हैं। तो एक दिन इनके इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति आया, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक विशेष ग्रुप का खून चाहिए था। खान सर बड़ी सहजता से उसकी मदद करने को तैयार हो गए, पर अचानक ही वह व्यक्ति चौंक गया जब उसने ये देखा कि ये तो वही खान है जिसे उसने मुसलमान कहकर मकान देने से इनकार कर दिया था। और उसने इस बात का खुलासा भी कर दिया। तब खान सर ने मुस्कुराकर पूछा, सर आपको हिंदू का खून चाहिए या मुसलमान का? वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी सोच के लिए माफी मांगने लगा। उनका सपना भारतीय सेना में शामिल होकर भारत देश के लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाना था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। पर जब फिजिकल फिटनेस की परीक्षा हो रही थी तब उनका एक हाथ थोड़ा तिरछा पाया गया, जिसके कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात का दुख आज भी खान सर को है, क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हाथों में बंदूक लेकर वो देश की सेवा भले ही ना कर सके, पर उन्होंने सोचा चलो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार यानी कलम के द्वारा ही देश की सेवा की जाए, और चले गए एक कोचिंग में अध्यापक की नौकरी मांगने, जहां केवल 6 बच्चे थे। उस कोचिंग वाले ने वेतन भी बहुत कम देने की बात की, पर दूसरे ही दिन वहां 30-40 बच्चे आ गए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि खान सर की पढ़ाई का ये असर हुआ कि महज 1 से 1.5 महीने में उस कोचिंग में 200 स्टूडेंट्स आ गए। ये देखकर उस कोचिंग मालिक के तो होश ही उड़ गए। वह सोचने लगा कि ये टीचर अगर चले गए तो सारे बच्चे इनके पीछे चले जाएंगे और मेरी तो कोचिंग ही बंद हो जाएगी। खान सर ने भी उसके इरादों को भांपते हुए अपना कोचिंग सेंटर
शुरू कर दिया। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खान सर की कोचिंग यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर आज पटना का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, जहां खान सर के एक एक बैच में 20-20 हजार बच्चे उनका क्लास अटेंड करते हैं। और वो ऐसे कि 2000 बच्चों के एक बैच को तो खान सर खुद पढ़ाते हैं। बाकी 10 सेंटर्स पर छात्र छात्राएं उनका लेक्चर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव अटेंड करते हैं। दोस्तों, खान सर का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वो अपनी जाति के नाम पर खुद को हिंदुस्तानी कहलाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जाति धर्म से संबंधित बहुत ही कड़वे पलों का अनुभव किया है। दोस्तों, खान सर को भारत की ही एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था ताकि वो अपना कोचिंग छोड़कर उस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए पढ़ाएं। पर केवल 200 रुपए फीस में बच्चों को पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाने वाले ईमानदार शिक्षक खान सर ने इस ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि देश का भविष्य बनाना है। वो बच्चे जो पैसे की कमी से शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षित करके अपने देश का नाम रोशन करना है। खान सर के अनुसार भले ही मैं अब्दुल कलाम ना तैयार कर सकूं, पर मैं किसी भी बच्चे को अजमल कसाब नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, खान सर की लोकप्रियता और काबिलियत का लोहा बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मानते हैं। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर सोनू निगम जी ने खान सर की तारीफ में अपने YouTube चैनल पर वीडियो भी डाली थी। इसके अलावा मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर खान सर को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अपने YouTube चैनल यानी खान जीएस रिसर्च सेंटर, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उस पर खान सर कभी कभी देश की किसी भी समस्या का ऐसा शानदार समाधान बताते हैं कि उनके पास मंत्रियों तक की कॉल आ जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक फैक्ट्स खान सर के विषय में। आपको ऐसे टीचर मिल जाएं तो आप अपने आप को कितना धन्य समझेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।